परम शांति। अभी मैं राधा के बारे में, राधा और कृष्ण के बारे में ऐसी चीज मैं बताऊंगा कि शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी, सुनी होगी तो भी समझ नहीं पाए होंगे, सुनी तो होगी मगर समझ नहीं पाए होंगे। जैसे राधा है तो सारी गोपियां और राधा, जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा गया तब कृष्ण छोटी उम्र थी, 11.5 साल के अंदाजन होगा, 12 साल का छोटा था। जब मामा कंस को मारा तो वो 12 साल का बालक था, बालक नहीं मामा कंस को मारा था बाल्य अवस्था में। तो उसके बाद तो वो मथुरा से वापस कभी भी नहीं आया। तो वहां रो रो के सारी गोकुल में गोपियां, सारा गांव रो रहा था, राधा रो रही थी। राधा भी शुरू में बहुत रोई, मगर राधा ने देखा कि, अनुभव किया कि कृष्ण तो मेरे अंदर ही है, कृष्ण तो मेरे अंदर ही है। तो उसने कृष्ण के प्रति इतना विरह था, इतना प्यार था, इतना प्यार था कि वो याद करते 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 कृष्णमय बन गई। इतनी कृष्णमय बन गई, इतनी कृष्णमय बन गई कि जो गोपियां जब राधा को देखते तो राधा नहीं दिखती, कृष्ण दिखता था। तो सारी गोपियों ने पूछा कि तू तो कृष्ण है, तू तो कृष्ण है। तो राधा कहती हाँ मैं ही कृष्ण हूं, क्योंकि ये भावना हो गई मैं ही कृष्ण हूं। क्योंकि राधा के अंदर प्यार था कि मैं और कृष्ण अलग नहीं है, मैं और कृष्ण अलग नहीं है। तो एक रूप अवस्था है, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना अर्धनारेश्वर। तो शिव शक्ति एक रूप होते ही है, उसमें शिव अपने अंदर से ही शक्ति बाहर निकालता है। तो जैसे विष्णु होता है तो विष्णु भी अपने अंदर से ही लक्ष्मी निकालता है। तो राधा भी लक्ष्मी का अवतार थी और कृष्ण विष्णु का अवतार था। तो राधा और विष्णु तो जब चार भुजा वाला विष्णु देखते हैं ना, तो ओरिजिनल लक्ष्मी तो उसकी बॉडी के अंदर ही होती है। जो बाहर पैर दबाने वाली लक्ष्मी होती है वो तो जो सागर की पुत्री दिखाई है ना, वो जो लक्ष्मी का अवतार थी, सागर की पुत्री, वो लक्ष्मी का अवतार थी। सागर की पुत्री बनकर गई थी अवतारों में, सभी अवतारों में जाते तो लक्ष्मी का भी एक अवतार था। तो वो लक्ष्मी बाहर जो पैर दबाती है, असली लक्ष्मी तो विष्णु के अंदर है, इसलिए 4 भुजा है, 2 लक्ष्मी के 2 नारायण के, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु। तो ये सभी अति गुह्य बातें हैं। तो उसके अंदर, राधा के अंदर इतना प्यार कहाँ से आया? क्योंकि राधा तो ओरिजिनली विष्णु के अंदर ही थी, नारायण के अंदर ही थी। उसको तो धरती पर ही उतारा गया था जबरदस्ती, मगर उसको ये प्यार जग गया कि तू, मैं आऊंगा तो उससे पहले तू चली जा। तो वो विष्णु आने वाला था, विष्णु ने सारे प्लान बनाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर और देवताओं को बैठ के प्लान बनाए, सारे प्लान बना के ही अवतार होते हैं, चाहे कोई भी अवतार हो विष्णु के, चाहे, क्योंकि गीता में कहा है ना कि, तो गीता में वो विष्णु की बात बताई ना, संभवा में युगे युगे, जब जब धरती पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। तो जब जब धरती पर अधर्म होता है तब मैं धरती पर अवतार लेकर मैं अधर्म का विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। तो विष्णु ने बताया, तो वो विष्णुमय थी, कृष्णमय थी। तो ये राधा जैसे ही अलग नहीं है, राधा और कृष्ण अलग नहीं है, वो अनुभव करती मैं ही कृष्ण हूँ, मेरे से कृष्ण अलग नहीं है। फिर वो कभी नहीं रोई, इसके बाद में कभी नहीं रोई। तो गोपियां जब उसके पास आती थी तो वो कभी भी नहीं रोई। उसको जब द्वारका, सोने की द्वारका में भी ले जाया गया तो मन वहां उसी का नहीं लगा। सोने की द्वारका में भी गोपियों के साथ गई थी, वो ले गया था कृष्ण, मगर वहां भी मन नहीं लगा, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार तो गोकुल में ही था। कृष्ण को जो मैंने प्यार पाया, कृष्ण का सच्चा प्यार गोकुल में था, तो गोकुल में अंत तक रही वहां। तो ये सच्चा प्यार की निशानी है, परम प्यार की निशानी। कोई वो बनावटी प्यार, आर्टिफिशियल प्यार नहीं था, देह का प्यार नहीं था, वो परम प्यार था। राधा के अंदर कृष्ण के प्रति परम प्यार था। और जो राधा बहुत प्यार करती थी कृष्ण, तो कृष्ण के अंदर तो परम लाइट थी, कृष्ण के अंदर परम लाइट थी। और उसके साथ आकारी रूप जो था वो भी लाइट, उसको, राधा को लाइट देखकर एकदम कृष्ण का फोकस डालकर उसको प्यार, अति प्यार और पावर भी देते थे। बहुत बहुत प्यार करता है तो प्यार ही पावर है, तो पावर आ ही जाती है। तो जब पावर आ जाती है तो जो जिसका रूप धारण करे, उसका रूप, जिसको प्यार करता है उसका रूप दूसरे भी देख सकते हैं, केवल वो नहीं, अनुभव नहीं करे, दूसरे भी देख पाएंगे।
तो अंत में ऐसे ही कहा है, बच्चे इतने प्यार करेंगे, बेहद के बाप से इतना प्यार करेंगे कि वो समझेंगे कि मैं नहीं हूँ, मैं बेहद का बाप हूँ, मैं बेहद का बाप हूँ। तब अंत में बच्चों में बाप दिखाई देगा, सारी दुनिया देखेगी बच्चों में बाप होगा। ये इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि जैसे राधा के अंदर परम प्यार के कारण परम लाइट आई, और परम लाइट के कारण उसके अंदर कृष्ण सारी गोपियां देख सकती थी, सारा गोकुल देख सकता था, सब देख सकते, जो आए वो देख सकता था कि ये राधा नहीं है, कृष्ण है। तो ये अति गुह्य बातें हैं। जहाँ परम प्यार होता है, जहाँ देहभान होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता। देहभान वाली बातें नहीं है यहाँ देहभान से परे की बातें हैं। परम प्यार होता है तो परम लाइट आती है, परम लाइट आती है तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। इसलिए बाप का रूप धारण करके जो परम प्यार होगा, ज्ञान से जानेंगे अपने आप को और बेहद के बाप को, तो सब कुछ बदल जाएगा। परम शांति।